वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान। और मित्रों, आज हम राजनीति विज्ञान के इस विषय में लेसन 11 पर चर्चा करेंगे। और लेसन 11 जो है बहुत ही खास है और वो है स्वतंत्रता से संबंधित यानी लिबर्टी। तो मित्रों, हम जानेंगे कि लिबर्टी का महत्व क्या है, स्वतंत्रता का महत्व व्यक्ति के जीवन में क्या है। मित्रों, आपको पता होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और उन अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार की बात आता है, वो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। तो आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है और किन किन विचारकों ने स्वतंत्रता के बारे में किस प्रकार से अपने अपने विचार दिए हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे यदि काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा मित्रों के बीच शेयर करिए। तो आइए बिना देर करते हुए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमने लिख रखा है स्वतंत्रता का महत्व। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जितने भी मनुष्य के पास अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में सबसे खास स्थान रखने वाला, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही बात है कि स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यदि हमें स्वतंत्रता ना मिले तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति कुंठित होकर के रह जाएगा स्वतंत्रता के अभाव में। यहीं पर एक विचारक हैं, वो कहते हैं, जिनका नाम है ब्रेटेड रसेल। ब्रेटेड रसेल कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता की तलाश में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर समाज का निर्माण संभव है। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति ही यही है। और जो ये विचारक हैं बर्ट्रेड रसेल, वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के अभाव में समाज का निर्माण संभव नहीं है। अब मित्रों, हम समझेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। क्या अर्थ होता है लिबर्टी का, तो हम ये जानेंगे। मित्रों, स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से समझा गया। तो एक अर्थ में हम समझेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं, जो परतंत्र देश है, यानी कि जो देश किसी देश के गुलाम हैं, वो देश उन देशों से मुक्ति पाने को ही स्वतंत्रता समझते हैं। मैं स्वतंत्रता के अर्थ बता रहा हूं। स्वतंत्रता का अर्थ कई मायनों में लिया जाता है। और एक आध्यात्मिक संत की बात करें तो आध्यात्मिक संत कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की वो माया से स्वतंत्रता ही मुक्ति है। वो आध्यात्मिक आधार पर स्वतंत्रता का अर्थ इस आधार पर समझा जाता है। दूसरे अर्थों में स्वतंत्रता का अर्थ समझा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, हमें स्वतंत्र रूप से रहने दें। लोग इसका भी स्वतंत्रता का अर्थ निकालते हैं। अलग अलग ढंग से हर विचारक स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग समय पर निकालते हैं। लेकिन अब हम स्वतंत्रता की यदि परिभाषा समझना चाहें तमाम विचारकों के द्वारा, तो देखिए मित्रों, सभी विचारकों का नाम, कुछ महत्वपूर्ण विचारकों का नाम मैंने लिख रखा है। जैसे सीए है, प्रोफेसर लास्की, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है जिन्होंने अपने इस स्वतंत्रता के विचार पर अपने विचार को प्रकट किया है। तो लास्की भी स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, सीले भी स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बताने का तरीका अलग अलग ढंग से है, लेकिन बात एक ही चीज की लोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बारे में सीले क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। ये कथन किसका है? सीले का है। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है
किस विचारक ने कहा है? तो मित्रों सीले के अनुसार ये कथन कहा गया है। अगला है प्रोफेसर लास्की क्या कह रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, ये भी बता रहे हैं, ये अपने ढंग से बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो। यानी कि ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब ये है, मेरा अभिप्राय ये है कि सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व में कोई प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। ये कह रहे हैं सीले महोदय, ये अपने ढंग से स्वतंत्रता की परिभाषा को बता रहे हैं। अब मित्रों स्वतंत्रता को समझने के लिए हमें दो पक्षों का सहारा लेना पड़ेगा और वो दो पक्ष हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला पक्ष है नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि निगेटिव लिबर्टी, और दूसरा हमने लिख रखा है सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी। तो दो पक्ष है ना स्वतंत्रता के, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। तो हम बारी बारी से नकारात्मक स्वतंत्रता को भी जानेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता है क्या, और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले राजनीति विज्ञान में कौन कौन से विचारक हैं। और दूसरे क्रम में हम जानेंगे जो हमने लिख रखा है सकारात्मक स्वतंत्रता, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले राजनीति विज्ञान में कौन कौन से विचारक हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता को अपना समर्थन देते हैं। तो मित्रों नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हमने लिखा है कि ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन शब्द की लीबर से निकला है, यानी कि स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है मोटा वो हम यही जान लें कि बंधनों का अभाव, यानी कि स्वतंत्रता उस परिस्थिति को कहते हैं, उस चीज अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई बंधन ना हो, बंधनों का अभाव, यानी कि हम मनमाने तरीके से जो कार्य करना चाहें वह करेंगे। लेकिन बात हमें यहाँ पर गौर करनी होगी कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि बंधनों का अभाव, तो आज के युग में ये संभव नहीं है। यदि हमारे ऊपर बंधनों का अभाव ना हो, हम बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल किसी बंधन में ना बंधे, हम किसी कानूनी मर्यादा में ना रहें, तो हम क्या करेंगे? हम स्वतंत्रता को ये मान लें कि किसी व्यक्ति की हम जाकर के हत्या कर देंगे, हम हत्या करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, किसी का धन लूटने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, तो यह तो बात गलत होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, तो ये गलत होगा। यानी कि हमें इतनी स्वतंत्रता ना मिले कि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को हानि पहुंचे, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो गई। अब देखिए यहाँ हमने लिख रखा है 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में कहा गया स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है। मतलब स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है, लेकिन जिससे दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुंचे। हम वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर हमने लिख रखा है सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थन करने वाले विचारक हैं वो सीले हैं, फ्रीमैन है, मैकेंजी है, ये सारे विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता को अपना समर्थन देते हैं, इस पे अपना मत देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता को हम समझेंगे। अब एक राजनीतिक विचारक है जिनका नाम है ग्रीन। ग्रीन एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक है। पूछा जाता है कि ग्रीन कौन से राजनीतिक विचारक है, तो आदर्शवादी राजनीतिक विचारकों में इनका नाम आता है। और इनकी ये जो परिभाषा इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में दी है वो भी पूछा जाता है कि ये परिभाषा, ये कथन किस विचारक के द्वारा कहा गया। तो आइए देखते हैं हम भला ग्रीन क्या कह रहे हैं। स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने, उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य। मतलब स्वतंत्रता उस चीज को ये कहते हैं कि भाई जो
उस शक्ति का नाम है जो करने योग्य हो और उपभोग भी करने योग्य हो। तो स्वतंत्रता अभी हमने कहा कि अगर जो हम हत्या किसी की कर देते हैं तो इसके लिए स्वतंत्र नहीं है, तो यह स्वतंत्रता हमारे उपभोग करने योग्य नहीं है। तो जो ग्रीन है वो यही कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता उस चीज को कर सकते हैं जो उपभोग करने योग्य हो। फिर दूसरा कथन है, बारकर महोदय स्वतंत्रता के बारे में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन की सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्रदान। तो ये कौन कह रहा है? गार्डनर कह रहे हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। ये उस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कौन? बारकर। तो मित्रों हमने ये देखा कि एक ही चीज के बारे में यानी कि लिबर्टी के बारे में ही सभी जो विचारक हैं, चाहे सीले हो, लास्की हो, ग्रीन हो, बारकर हो, सभी लोग एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता की परिभाषा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मित्रों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।